हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 7th में आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लास 8th में आपका नया टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, P, R और T। P stands for principal and this is the value which you deposit in bank. What is R? It stands for rate percent, that means at which percent you are getting the interest. And T stands for the time, कि आपने अपना जो प्रिंसिपल वैल्यू है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है या आपने कितने टाइम के लिए उसको लोन में लिया है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। क्लास 7th में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा जिसका फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बट क्लास 8th में हम नया टॉपिक सीख रहे हैं जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो थ्रू आउट चेंज रहता है, चाहे आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कितने साल के लिए भी आप इन्वेस्ट करो या कितने साल के लिए भी आप लोन लो, प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2000 रुपीज़ लिए तो आपको जो इंटरेस्ट मिलना है वो आपको 2000 रुपीज़ पर ही कैलकुलेट करना होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले साल 2000 रुपीज़ के इन्वेस्ट किया, अब मान लो आपको इसमें इंटरेस्ट मिल गया फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, तो आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी वो 2100 बन जाएगी, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में वो 2000 ही रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू चेंज नहीं होती और यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। उसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो सेम होता रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज होता है। तो कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, इसको एक एक करके स्टडी करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल ईयर्स बट कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स। सो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी जिससे और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा छोटी वैल्यू होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बढ़ती जाती है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट बेसिकली कौन सी वैल्यू है, जो हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों मिल के मिलती है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। जो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसमें आप अपना प्रिंसिपल वैल्यू ऐड कीजिए तो दैट विल बी अमाउंट। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट आप सीधा अमाउंट निकालेंगे एज P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, where we know what is P, R and N. I have already explained you. P is principal, R is rate and T is time. Okay, so अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल आपने 2000 लिया, रेट आपको 10% पड़ रहा है और टाइम आपने फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स के लिए लिया। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 2000 इंटू रेट है हमारा 10% और टाइम हमने 2 ईयर्स के लिए किया है। तो इसको आपने जब सॉल्व किया तो 20 इंटू 10 ये हो गया 400 रुपीज़। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है 400 रुपीज़ मिला। तो जब आप बैंक से आप अपना अमाउंट लेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2000 प्लस 400 हमें 2400 मिलेगा। अब यही आप अगर मान लीजिए ये A पर्सन ने किया है और B पर्सन मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है, तो इसमें आपको अमाउंट का फॉर्मूला बताया, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। इन प्लेस ऑफ P 2000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। R की जगह हमने 10 पुट किया और टाइम हमारा 2 ईयर्स है।
इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू 110 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2। आगे सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया 2420, 2420 रुपीज़। अब आपके सामने डिफरेंस क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है सेम प्रिंसिपल, सेम रेट, सेम टाइम, तो यहाँ पे आपको अमाउंट मिल रहा है 2400, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको अमाउंट मिला है 2420। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर दैन द सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी, दैट हाफ ईयरली और क्वार्टरली किस तरीके से सॉल्व करना है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।